अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, कहता है कि आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन आपको दिया गया है, तो इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल्स भी की हैं। डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल और 4 डेरिवेटिव तक हमने एग्जांपल्स की हैं। ठीक है जी। तो ये बड़ा आसान है जी। पहले आप पावर रूल इस्तेमाल करें और आपके पास ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का, और वापस से इसी आंसर पे आपने दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई कर देना और ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट हमारे पास है जी, पावर जब फ्रैक्शन में आ जाए, तो इस तरह का हमने सवाल नहीं किया हायर डेरिवेटिव में। तो देखें जी, वही, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पावर स्टार्ट में पावर से एक लेस, और जो फंक्शन जिसकी पावर लेस की है उसका साथ में डेरिवेटिव। अब 3/2 - 1 ये आ जाएगा जी हमारे पास 1/2, और ये 3/2 है। ये 2x + 5 की पावर 1/2, और ये हमारे पास 2x + 5 का डेरिवेटिव आएगा 2। तो यहाँ पर जो 3/2 था, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल होकर सिर्फ 3 रह गया। ठीक हो गया जी। इससे आगे चलते हैं जी। फिर दोबारा से इसी पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी शुरू में, तो 3 पहले से मौजूद है, ये 1/2 भी शुरू में आ जाएगा। फिर पावर से एक लेस हो गया, और जिस फंक्शन की पावर लेस की उसका डेरिवेटिव। अब हमें पता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 2, तो वो जो 2 आएगा वो इस फ्रैक्शन वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखें जी। ठीक है। और ये 1/2 - 1 हमारे पास होता है -1/2। अगर ये आप ऐसे ही लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दे, वरना ये फ्रैक्शन में जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। फ्रैक्शन में जाके इसकी पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। तो हमें पता है पावर 1/2 किसके इक्विवेलेंट होती है, स्क्वायर रूट के। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो पावर, ये आपके पास जो फ्रैक्शन में 4 है, ये दरअसल 1/4 है। इसको हम अलहदा कर सकते हैं, कांस्टेंट है। इसी तरह ये 1/3 को अलहदा कर सकते हैं यहाँ से। और ये 10 और साथ में x हमारे पास, ये कांस्टेंट मल्टीपल बन रहे हैं सारे के सारे। इस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट्स होंगे वो बाहर रहेंगे, और डेरिवेटिव इस वाले x वाले फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो x⁻⁴ का डेरिवेटिव 4x3, और इसका डेरिवेटिव 3x², और 10x का डेरिवेटिव 10 आएगा। अब ये 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस पर वापस से डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी, इसका डेरिवेटिव 3x², और इसका डेरिवेटिव -2x, और ये 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह आप लोगों ने ये देखना है जी, इस पर आप कोशंट रूल भी लगा सकते हैं, या इसके, ये हमारे पास जो x की पावर +3 है, इसको आप बटे से ऊपर ले जाएं, फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आसान हो जाएगा, पावर रूल बन जाएगा। ठीक है जी। तो पावर रूल लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी, -48 x⁻⁻5, या x⁻⁻5 को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये +5 हो जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का सवाल है जी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब ये सवाल आ गया जी हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में। स्क्वायर रूट की फॉर्म को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। तो वापस से पावर रूल लगा दें आप लोग। तो ये सवाल नंबर 2 और 3 की तरह का ये सवाल है सारा। ठीक है जी, जिसमें फ्रैक्शन की पावर आ रही थी। तो ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सोल्यूशन आपके सामने है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लगती है तो। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया जी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखें जी, हमारे पास आयलर कांस्टेंट जो कि ई होता है, उसकी पावर में एक्स वेरिएबल की फॉर्म में पावर आ रही है। तो इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो वैसा का वैसे ही लिखा जाता है, और साथ में उसकी पावर का डेरिवेटिव लिखा जाता है। ठीक है जी। अब ये e⁻⁻x², ये फंक्शन वैसे ही, और पावर जो थी x², उसका डेरिवेटिव 2x आया, साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखें तो इस वाले फंक्शन में ये जो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आया, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, x भी वेरिएबल है, और e⁻⁻ भी फंक्शन बन रहा है। तो हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट लॉ। ठीक है जी। 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लें, बाकी x × e⁻⁻x² पर आप प्रोडक्ट लॉ लगा दें। x वैसे का वैसा, e⁻⁻x² का डेरिवेटिव
फिर ए रेज टू पावर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा और एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव का आंसर आपको पता क्या आया था, ये आया जी आंसर इसका, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इस डेरिवेटिव की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है जी, ठीक है जी, और साथ में 2 कांस्टेंट है और ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर है प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से ये कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आप जब भी लेंगे तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है इसका डेरिवेटिव। अब लोगार्थम 2x, लोगार्थमिक फंक्शन आ गया। तो लोगार्थमिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर तो लॉग x होगा, यानी कि कोई भी फंक्शन होगा किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव आता है 1/x, और इसका साथ में ये जो हमारे पास लॉग के फंक्शन में आ रहा है वो उसका डेरिवेटिव वो होगा 1। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लिखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा लोगार्थम x का डेरिवेटिव 1/2x, और ये जो 2x है साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर 1/x। इसी तरह से ये x रेज़ टू पावर -1 है, इसकी पावर आ जाएगी स्टार्ट पे, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आया जी। अब x की पावर 1 है तो न्यूमरेटर में जाके x की पावर -1 हो जाएगी। अब पावर रूल लगेगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी। ठीक है। इसी तरह से ये भी लोगारिथमिक फंक्शन है, इस पर भी देखें जी 1/x² + 4 और x² + 4 का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई जो कि 2x आता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इस पर लगेगा कोशेंट रूल। ठीक है जी, कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि ऊपर भी हमारे पास वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, तो इसको हम पावर में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्यों, कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये देखें जी, ये सारा का सारा फंक्शन अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएँ तो ये इस तरह से होगा x² + 4 पावर -1 और साथ में ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप उस तरह से करना चाहते हो तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगा कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास आंसर आया जी ये वाला। ठीक है जी। यहाँ से 2x² - 4x², ये होता है -2x² के इक्वल, और ये 8 प्लस का, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ से आप मज़ीद कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर 2 कॉमन आने के बाद हमारे पास बन जाएगा 4 - x²। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगा जी 2 × 2 + x × 2 - x, तो ये हमारे पास मज़ीद फैक्टराइज हो जाता है, इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी लोगारिथम वाला फंक्शन है जी हमारे पास, तो इसको भी आप लोग ख़ुद ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह का ही है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक हमने 4 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, और हमें उसने फंक्शन भी दे दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए। तो देखिए, हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इस वाले में यही यूज़ होगा। वो साथ में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल 3x, उसका डेरिवेटिव साथ में 3, फिर 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साथ में एंगल का डेरिवेटिव 3, ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए 9, और ये साथ में माइनस आ गए। ठीक है जी। अब ये -9 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल का डेरिवेटिव 3, -9 × 3 -27। इसी तरह से इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी आप लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -81 sin 3x। अब हमारे पास चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ, cos 2x की तरफ। यहाँ पर भी हमने वही cos का डेरिवेटिव और sin का डेरिवेटिव भी अप्लाई होगा, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं लोगारिथमिक फंक्शन, इसके भी 4 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं जी। देखें जी, पहले इसको हम अगर फैक्टराइज कर ले, फैक्टर्स बना लें इसके, तो ये आता है x + 3 × x - 3, ये हमारे लिए आसान रहेगा फैक्टर्स बना के। ठीक है, अगर हम फैक्टर्स नहीं बनाए तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर लगेगा लोगारिथम का प्रोडक्ट लॉ, यानी कि अगर लोगारिथम के अंदर दो नंबर्स या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लोगारिथम दोनों पर अलग अलग अप्लाई होगा, और प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये अलग अलग अप्लाई हुआ और इनको प्लस कर दिया। अब दोनों पर डेरिवेटिव अप्लाई किया बोथ साइड्स पे, तो डेरिवेटिव इस फंक्शन पे भी अप्लाई हुआ, डेरिवेटिव इस फंक्शन पे भी अप्लाई हुआ। अब आप देखें, जब इस वाले फंक्शन पे अप्लाई होगा डेरिवेटिव, तो ये जो x + 3 है ये फ्रैक्शन में चला जाएगा,
और लोगार्थम का जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है उसका साथ में डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x-3 और x-3 का डेरिवेटिव 1 साथ में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पर डायरेक्ट कोशेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप इनकी पावर्स बना लें x+3 की पावर -1 प्लस x-3 की पावर -1। ठीक है जी, आप इन दोनों पर अलग अलग से पावर रूल भी अप्लाई करवा सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करवाया गया, तो हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई करवाने के बाद ये आंसर आता है। अब वापस से इस पर हमने फिर से ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए फिर से हमने कोशेंट रूल ही अप्लाई किया, तो हमारे पास देखें जी कोशेंट रूल को इस्तेमाल करते हुए ये आंसर आ रहा है जी x+3 से x+3 कैंसिल हो जाएगा, x-3 से x-3। तो यहाँ पर 4 पावरें थी तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो 3 पावरें रह गई। ठीक है जी, इसी तरह इधर भी 3 पावरें रह गई, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी, कोशेंट रूल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी तफसील से और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो प्लीज़ वो लेक्चर्स भी अटेंड कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगी। अब यहाँ पर हमने फोर्थ डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो वापस से कोशेंट रूल लगा और यहाँ से 2 पावरें कैंसिल हो गई, तो हमारे पास -6 कॉमन आ रहा है। देखें इसमें भी -6, इसमें भी -6, तो माइनस कॉमन आ गया, 6 भी कॉमन आ गया, तो ये वाला माइनस जो प्लस हो जाएगा और इसके फंक्शन के साथ भी प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 4 डेरिवेटिव्स का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है जी, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसके जितने मर्जी डेरिवेटिव्स लेते जाएं प्लस माइनस आता जाएगा और ये फंक्शन ख़त्म नहीं होगा। अब देखें जी e⁻⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, e⁻⁻x वैसे ही, और -x का डेरिवेटिव -1, तो वो साथ में माइनस आ गए। अब ये -1 जो आया साथ में, ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा डेरिवेटिव से, और वापस से हम e⁻⁻x का डेरिवेटिव मालूम करेंगे, तो वो क्या आया था, वो यही आया था। तो इसकी डेरिवेटिव की जगह पे यही वैल्यू पुट कर दें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आ गया। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव फिर माइनस में आएगा और फोर्थ डेरिवेटिव फिर से प्लस में आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इतना मुश्किल नहीं होता। अब ये हमारे पास दो फंक्शंस आ गए जी, एक x और दूसरा e⁻²x। अब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल लगा तो x वैसे का वैसा, e⁻²x का डेरिवेटिव, e⁻² वैसे और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये आता है 1 के इक्वल, और इसका डेरिवेटिव आएगा e⁻²x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये हमारे पास इस तरह से फंक्शन बन गया जी, 2x इंटू e⁻²x e⁻²x। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से ये y के फंक्शन के इक्वल आ रहा है, ऐसा ही है। तो अब हम इसका जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास ये सेम आंसर आ रहा है। तो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये सारा फंक्शन आया, तो इसका मतलब अगर ये भी सेम है तो इस सारे का डेरिवेटिव भी इसी के इक्वल आएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, इतनी ज़्यादा स्टेप करने के बजाय हम डायरेक्ट इसके डेरिवेटिव का आंसर ही पुट कर दिया करेंगे। आप लोग चाहें तो करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई किया जी इस पे बोथ साइड्स पे। अब डेरिवेटिव ये यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया, और इसका डेरिवेटिव और साथ में e⁻²x का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव ये सारा फंक्शन आया था तो वो हमने पुट कर दिया, और e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x वैसे ही, और साथ में पावर का डेरिवेटिव 2 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करवाया, सिंप्लीफाई करवाया, तो देखा कोई अगर टर्म्स सेम है उनको जमा माइनस करना तो कर ले। तो हमारे पास ये आंसर है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो वापस से हमारे पास वही फंक्शन बन गया y ये वाला। ठीक है जी, यहाँ पे 2 नहीं है बस। और वापस से जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आपके पास यही आंसर आएगा सारा, तो यही पुट कर देंगे आप। और e⁻²x का डेरिवेटिव क्या आया था, ये आया था जी 2 इंटू e⁻²x। तो आपके लिए काम आसान हो गया, वही वैल्यूज़ पुट करते जाना आपने डेरिवेटिव निकाल के। तो इसका डेरिवेटिव जब डेरिवेटिव दोनों पर अलग अप्लाई हुआ तो इसका डेरिवेटिव का आंसर ये लिखा हमने, और इसके डेरिवेटिव का आंसर ये लिख दिया। इनको हमने जब इकट्ठा किया तो e⁻²x 1 है और ये 2 है, तो ये 3 हो गए जमा होके। ठीक है जी, अब वापस से इन पर ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया, फोर्थ डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है जी। इनको आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव, या आप इसी पर जो चाहते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करवा दें। अब यहाँ से डेरिवेटिव इस पे अलग से अप्लाई करवाया और इस पे अलग से, तो 8 कांस्टेंट का बाहर आ गया, 12 भी बाहर आ गया। इसका डेरिवेटिव हमने पहले भी फाइंड किया, वो उसकी वैल्यू पुट कर दें, e⁻²x के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें।
ये 24 है, ये 8 हैं, ये 32 हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से 16 ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन आ रही है, तो यहाँ से एक्स प्लस 2 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर ये हो गया हमारे पास। तो ये 4 डेरिवेटिव्स का आंसर आ गया। इसी तरह ई रेज़ टू पावर एक्स बाय 2 है, इसका डेरिवेटिव भी आप निकालेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स बाय 2 वैसे ही, और पावर का डेरिवेटिव 1/2। ठीक है जी। फिर दोबारा से 1/2 कांस्टेंट ये बाहर जाएगा, ई रेज़ टू पावर 1/x x/2 वैसे ही, और पावर का डेरिवेटिव साथ में 1/2। तो ये 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो इसी तरह से ये बाकी डेरिवेटिव्स ही आप फाइंड करेंगे। ये अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आसान होता है। अब कहते हैं फाइंड ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब ये कांस्टेंट है तो इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपल सिंगल डेरिवेटिव निकलेगा, इसके बाद जितने भी डेरिवेटिव आएंगे वो जीरो के जीरो ही होंगे। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल की मदद से, तो वो आएगा 32x-4, और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे 32 आएगा, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो। जब तक आपका डेरिवेटिव का आंसर जीरो नहीं आ जाता आप लोगों ने डेरिवेटिव्स अप्लाई करते जाना है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक लीनियर फंक्शन की इक्वेशन है, लीनियर लाइन की इक्वेशन। तो इसका यहाँ पर जो हमारे पास m है ये कांस्टेंट है, c भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो आप देखें जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आ गया स्टार्ट पे, x पे डेरिवेटिव अप्लाई, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो ये आ गया m चूँकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास जीरो आ गया। तो देखिए जीरो आंसर आ गया, तो यहाँ तक हमने अपना सवाल रोक दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी, ये -1/4 जो है ये कांस्टेंट है, ये 10 भी कांस्टेंट है, ये भी सेम है हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर -1/4 और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जीरो। अब ये फंक्शन आ गया जी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है जी 4। अब जितनी हाईएस्ट पावर होगी ना उससे एक डेरिवेटिव इजाफी आता है आपका। ठीक है, यानी कि इसके 5 डेरिवेटिव्स आएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर आया पावर रूल अप्लाई करके, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ये आया जी, थर्ड डेरिवेटिव का आंसर 240x-12, और फोर्थ डेरिवेटिव 240, और फिफ्थ डेरिवेटिव हमारे पास आंसर जीरो। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास आंसर जीरो ही आएंगे। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन रोक देना, आपने कहना सो ऑन हमारे पास जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो ज़ीरो होंगे एफ एन तक इक्वल ज़ीरो। ठीक है जी, ये चीज़ आप लिखना चाहें तो लिख दें, वरना हायर डेरिवेटिव्स 5 ही बनते हैं इसके। अब ये भी हमारे पास पावर रूल लग रहा है जी, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, सारे इजी से क्वेश्चन है पावर रूल वाले। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 5, तो इसके कितने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएंगे 6। ठीक है जी, तो ये छठा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 है जी, ई रेज टू पावर एक्स। तो इसके आप जितने मर्जी डेरिवेटिव्स लेते जाएं ये ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा। तो एफ एन ऑफ एक्स तक हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही रहा। इससे नेक्स्ट भी हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स ही। अब आप पूछेंगे सर वो कैसे, देखें जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यानी कि पहले तो इसको वैसे का वैसे लिखो, और फिर साथ में इसकी पावर का डेरिवेटिव लिख दो। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 होता है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा। तो फिर से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो भी इसी तरीके से, फिर यही आंसर आएगा। तो ये आंसर सेम आता जाएगा। अब ये है जी ऑल हायर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स ही हैं इस फंक्शन के, वो यही आएंगे। अब ये देखें जी, यहाँ से हम अगर इनको अलहदा करें फ्रैक्शन को, तो ये आता है 1/4 और ये आता है 1/3। तो हमारे पास पीछे फंक्शन रह जाएगा x4 और x3। ठीक है जी, इन पर हमारे पास डेरिवेटिव्स अप्लाई होंगे। तो पावरें जब स्टार्ट पे आ गई तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये फंक्शन आ गया वापस, इस पर पावर रूल लगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसके 4 डेरिवेटिव्स तक आंसर 6, और 5वें डेरिवेटिव पे आंसर 0 आ गया। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट सीखी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया, आप पर्सनल भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।